जय श्री श्रीमन नारायण। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि महर्षि वशिष्ठ भरत के हृदय की थाह पा महाराज दशरथ के अंत्येष्टि कार्य करने की आज्ञा देते हैं। अग्निशाला से अग्नि निकाल उसमें आहुति दी जाती है। महाराज का अंत्येष्टि कार्य किया जाता है। वहां उपस्थित पुरुष स्त्री अमात्य सभी महाराज के पारलौकिक उद्देश्य के लिए जलांजलि का दान देते हैं। अशौच की मर्यादा है। प्रेतकल्प के अनुसार चारों वर्ण के लोगों के लिए अशौच निवृत्ति के लिए 4 तरह के समय का निर्धारण किया गया है। ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होते हैं, क्षत्रिय 12 दिन में शुद्ध होते हैं, वैश्य 15 दिन में शुद्ध होते हैं और शूद्र 1 माह में शुद्ध होते हैं। इस दृष्टि से 10 दिनों तक भूसाई होकर के भरत जी दशगात्र किए। 11 दिन प्रेत ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने महाराज का एकादशाह कराया, समुचित दान दिया। अब अशौच निवृत्ति 12 दिन होने के बाद 13वें दिन श्राद्ध का कार्य संपन्न करने के लिए नियत तिथि है। जो उस दिन भी महर्षि वशिष्ठ को आकर के भरत को जागरूक करना पड़ा। जो उन्होंने आरंभ में ही कहा था भरत से कि भरत शोक का परित्याग कर शास्त्रानुसार महाराज के पारलौकिक कल्याण के लिए श्राद्धादि कार्य करो। परंतु भरत का शोक जाता ही नहीं। परिणाम शोक की स्थिति में यह हुआ कि जो कार्य चौथे दिन करना चाहिए था वह अब तक नहीं हुआ और वशिष्ठ को पुनः एक बार कहना पड़ा, त्रयोदशोयम दिवसः पितुर्वृत्तस्य ते विभो शावशेषास्थि निचय की मीह तम विलंब से। अरे भरत, आज 13 दिन बीतने को आए और अब तक अस्थि संचय में विलंब हो रहा है, ऐसा क्यों? सुख जाए कैसे? आगे वशिष्ठ ही कहते हैं, त्रीणि द्वंद्वानि भूतेषु प्रवृत्तान्य विशेषतः तेषु चापरिहार्येषु नैव भवितुमर्हसि। द्वंद्व की स्थिति संपूर्ण प्राणियों में पाई जाती है, हर्ष शोक आदि। तो शोक संतप्त व्यक्ति जब एक बार शोकाकुल हो जाता है तो शोक का जो कारण है वह कारण जब तक संपादित नहीं होता, उसका निराकरण नहीं हो जाता, तब तक शोक जाता ही नहीं। और भरत के शोक का सबसे बड़ा कारण यह है उनके पूर्व की महत्वाकांक्षा। जिस महत्वाकांक्षा से घिरकर वे स्वयं को अयोध्या का भावी नरेश मान बैठे थे, जिन्हें देखकर कौशल्या की सेवा में नियुक्त सेवक कौशल्या की सेवा से स्वयं को अलग कर लेते थे। यह महत्वाकांक्षा भरत के भीतर कैकेयी के द्वारा डाला गया था। और जब राम राज्याभिषेक की घोषणा हुई, सारी अयोध्या तैयारी में संलग्न हुई, मंथरा कैकेयी को भड़काने लगी।
कैकेयी ने कहा कि राम के भीतर राजा होने के सारे लक्षण हैं, प्रजा उन्हें चाहती है और राजधर्म की मर्यादा भी है, और ऐसे भी राम के राजा होने के 100 वर्षों के बाद भरत को राज्य मिल जाएगा। परंतु जैसे ही मंथरा कैकेयी के यौन प्रभाव की चर्चा करती हुई कही कि देवी आप यौनाभिमान में महाराज दशरथ को निरुपाय कर कौशल्या की घोर उपेक्षा करी। जैसा कि कौशल्या भी राम से वनगमन की आज्ञा लेने जब राम जाते हैं कौशल्या के पास, तो कहती हैं कि बेटा कैकेयी के आने के बाद महाराज के पुरुषार्थ का मुझे कोई सुख नहीं मिला, और मेरी स्थिति इस राज परिवार में कैकेयी के दासियों से भी गई गुजरी हो गई। ये सारी परिस्थितियां भरत को संदेह के घेरे में खड़ा करती है। भरत को अनेक शाप के माध्यम से, अनेक उदाहरण के साथ कौशल्या के मन में बैठे भरत के प्रति मलिनता को तो समाप्त कर दिए, परंतु स्वयं उनके मन की मलिनता तब तक नहीं जाएगी जब तक राम पुनः आकर अयोध्या के साम्राज्य का दायित्व स्वीकार नहीं कर लेते। यही कारण है कि महर्षि वशिष्ठ के द्वारा आरंभ में ही यह कहे जाने के बाद भी कि व्यग्रता का परित्याग कर शास्त्रानुसार श्राद्ध के सारे कार्य संपादित किए जाएं, परंतु ऐसा नहीं हो सका। शोकजन व्यग्रता भरत को विह्वल कर ही दे रही है, और भरत जो कार्य चौथे दिन होना चाहिए अशौच के भीतर, वह अशौच निवृत्ति के बाद तक वह नहीं कर सके, और वशिष्ठ को पुनः एक बार कहना पड़ा त्रयोदशोयम दिवसः पितृवृत्तश्च ते विभो सावशेषास्ति निचय की मीह तुम विलंब से। अरे क्यों विलंब करे हो भरत? भरत को जैसे ही महर्षि वशिष्ठ ये बात कहते हैं, भरत का उद्वेग और बढ़ जाता है कि ये क्या हुआ। इस महाराज के पारलौकिक कल्याण के उद्देश्य से मैं श्राद्ध का कार्य कर रहा हूं, इस श्राद्ध में तो व्यतिक्रम हो गया, दोष उत्पन्न हो गया। भरत के उद्वेग को देख उसे शांत करते हुए महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि भरत त्रीणि द्वंद्वानि भूतेषु प्रवृत्तान्य विशेषतः, प्राणियों में द्वंद्व की स्थिति बन जाती है हर्ष शोक आदि के द्वारा, और तुम शोक संतप्त हो इसलिए हो गया, इसके लिए बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तेषु चापर हार्येषु नहीं भवितुम अर्हसि, तुम उसके अपवाद नहीं हो, तुम्हारे भीतर भी द्वंद्व होगा। यह कह भरत को थोड़ा शांत करते हैं। इधर सुमंत्र जी शत्रुघ्न को प्रेरित करते हुए कहते हैं सुमंत्रश्चापि शत्रुघ्नम उत्थाप्याभिप्रसाद्य च श्रावयामास तत्त्वज्ञः सर्वभूतम अभावव सर्वभूतम भावाभवौ। शत्रुघ्न को प्रेरित करते हैं, शत्रुघ्न आप शोक का परित्याग करो और आगे का कार्य के विषय में सोचो। आगे का कार्य क्या करना है। इस तरह से द्वंद्वग्रस्त होकर शोकग्रस्त होकर के बैठने से बात नहीं बनेगी। महर्षि वशिष्ठ और सुमंत्र दोनों जीव के जन्म और मृत्यु दोनों के अनिवार्यता के संबंध में बतलाते हैं। स्वाभाविक है, जिसका जन्म हुआ है
उसकी मृत्यु होगी। ऐसी बात नहीं है कि इक्ष्वाकु वंश में महाराज दशरथ की मृत्यु पहली बार हुई है, उसके पूर्व भी लोगों की मृत्यु होती रही है, परंतु पूर्ववर्ती नरेशों की मृत्यु और महाराज दशरथ की मृत्यु में एक बहुत बड़ा अंतर है। मृत्यु शोक का कारण नहीं होता, मृत्यु के का कारण शोक का कारण हो जाता है। इसलिए कभी भी यदि आपके ऊपर कोई श्रेष्ठ अनुग्रह करने को तैयार हो तो भावातिरेक में आप उससे कुछ ऐसा न मांग लें जो आने वाले दिनों में आपको, आपके परिकर को अपवाद के घेरे में डाल दे और समाज के बीच एक वितंडा की स्थिति पैदा कर दे। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे होते हैं, उनकी तपस्या भगवान श्री श्रीमन नारायण प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं। महाराज दशरथ उनसे उनके जैसे पुत्र की कामना करते हैं। भगवान कहते कि मुझके मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूं, फिर तो मुझे ही आपका पुत्र होकर आना पड़ेगा। इतनी बड़ी उपलब्धि की संभावना महाराज दशरथ को विचलित कर देती है और वे मांग बैठते हैं कि प्रभु यदि आप ही मेरे पुत्र बनकर आएंगे तो आपसे एक और मेरा निवेदन है कि आपको मैं वहां पहचान न सकूं। सुत विषयिक तब पदरति हो, आपके प्रति मेरे मन में केवल और केवल एक ही भाव होना चाहिए कि आप मेरे पुत्र हैं। मुहि बड़ मूढ़ कहे किन को, भले ही कोई मुझे बहुत बड़ा मूर्ख कह दे, और आपके विरह में ही मेरा प्राणांत हो। अरे यह कैसा वरदान है? हमारे जीवन में पुत्र का वियोग हो, ऐसा वरदान भला कोई मांगता है? परिणाम क्या होगा इसका? वरदान तो मिल गया, परिणाम हुआ कि तब की बड़ी मूढ़ता का सूत्र महाराज दशरथ के जीवन के आरंभ से ही आरंभ हो गया। जैसा कि पूर्व में इन्होंने देवी कौशल्या से सारी बातें बतलाई कि देवी कैसे देव्यूढ़ा तो तुम भावो युव राजो भवाम्य हम तथा प्रवृद्ध प्राप्ता मम काम विवर्धिनी। देवी आपका विवाह नहीं हुआ था, उस समय मैं युवा था, और काम के वेग का संवर्धन करने वाली, अभिवृद्धि करने वाली वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। विचार करें, महाराज दशरथ के जीवन में एक जो बड़ा परिवर्तन होने वाला है, आरंभ कहां से होता है? काम के साथ। और महाराज दशरथ के जीवन का अवसान कैसे होता है? जब कैकेयी से वरदान मांगने जाते हैं, कैकेयी के कक्ष में जाते हैं, कैकेयी उनसे जब वरदान मांगती है तो वरदान मांगने के लिए वह प्रतीक्षा करती है। किस बात की? इति देवी महेश्वासम परिगृह्याम विशस्य च ततः परम वाचेदम वरदम काम मोहितम। महाराज दशरथ जब काम से अत्यंत मोहित हो जाते हैं तब उनके सामने अपने वरदान का उद्देश्य राम वनगमन को रखती है।
एक लंबा अंतराल है युवराज से लेकर 66,000 वर्ष के बाद तो राम का जन्म होता है, जैसा कि महर्षि विश्वामित्र से महाराज दशरथ ने कहा। और आज राम की आयु है 25 वर्ष। तो युवा काल से लेकर अब तक महाराज के जीवन में काम का आधिक्य देखा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति काम के उद्वेग से उद्विग्न होता है तो उसकी विचारशीलता समाप्त हो जाती है। जैसा कि महाराज दशरथ ने स्वयं कहा देवी कौशल्या से कि जब काम का अभिवर्धन करने वाली ऋतु वर्षा ऋतु आई, मेरी इंद्रियां चंचल हो गई और मैं सरजू के तट पर आखेट के लिए चला गया। शब्द वेदी बाण चलाना जानता था, परंतु इंद्रियों की चंचलता के कारण मैं घड़े में भरे जाते जल और सूंड में भरे जाते जल के ध्वनि का अंतर नहीं समझ सका, विचार नहीं किया और बाण चला दी। परिणाम, एक निरपराध मुनिपुत्र मारा गया मेरे हाथों। मरते समय उसने शाप दिया, न क्वचित साधु मन्येत जथैव गुरु तल्पगम। जिस तरह गुरु पत्नी के साथ अभिगमन करने वाला व्यभिचारी पुरुष सत्पुरुषों के बीच समादृत नहीं होता, उसी तरह राजन आप भी समादृत नहीं होंगे। आपको भी साधु समाज सज्जन लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जनकपुर में सीता के स्वयंवर के अवसर पर जहां प्रत्येक राजाओं को आमंत्रित किया गया, अयोध्या में कोई आमंत्रण पत्र नहीं आया। यह मुनि कुमार के शाप का परिणाम है कि सत्पुरुषों के द्वारा सत समाज में आप सम्मान के अधिकारी नहीं होंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह कोई पुरुष गुरु पत्नी के साथ अभिगमन करने जैसा जघन्य पाप करता है, इतना बड़ा दंड महाराज दशरथ को दिया गया। काम के बढ़ते उद्वेग स्वरूप इंद्रियों की चंचलता के कारण ये तो महर्षि विश्वामित्र साधुवाद के पात्र हैं। और महाराज मनु के तपस्या का परिणाम है कि महर्षि विश्वामित्र इस शापित परिवार को भी आदर दिला दिए। ये महर्षि वशिष्ठ की प्रेरणा थी, अन्यथा राम तो विश्वामित्र के साथ अपना राम को देने के लिए भी तैयार नहीं थे। यही पुरोहित का धर्म होता है। पुरोहित का धर्म यह होता है कि यत् किंचित उसके यजमान के परिवार में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कुकृत्य हो जाए, फिर भी पुरोहित धैर्यपूर्वक एक ऐसे अवसर की खोज करता है जिस अवसर के बाद अपने यजमान के परिवार को समाज में पुनः स्थापित कर सके। ऐसी मान्यता है कि संत जिसका अन्न लेते हैं उसके 7 जन्म पूर्व के पाप का भक्षण कर जाते हैं और पुरोहित 3 जन्म पूर्व का। तो असमंजस एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने ब्राह्मणों की अवज्ञा करी और वो घर से निकाल दिए गए। उसके बाद महाराज दशरथ हुए, जिन्हें घर से निकाला तो नहीं गया, परंतु समाज में समादृत नहीं हुए। हाँ, निश्चित रूप से इनके पूर्व का कृत्य
पूर्व की तपस्या इनके जीवन में वह अवसर दी कि मुनि कुमार के शाप के बाद भी राम विवाह के द्वारा समाज में आदर पाए, अन्यथा कुल गौरव और पुरुषार्थ के कारण देवताओं से भी इनके संबंध रहे। इन्होंने देवताओं का यजन किया, देवताओं के पक्ष में ये युद्ध लड़े, लेकिन उस युद्ध से प्राप्त क्या हुआ? एक ऐसी स्त्री प्राप्त हुई जो इनके कामोद्वेग को और संवर्धित कर, प्रेरित कर अयोध्या के गौरव पर प्रश्न खड़ा कर दी, कलंक लगा दी। त्रीणि द्वंद्वानि भूतेषु प्रवृत्तान्य विशेषतः, द्वंद्व के शोक से कोई बचता नहीं। और मुनि ने शाप क्या दिया महाराज दशरथ को? अद्यैव जहिमाम राजन मरणे नास्ति मे व्यथा, मैं आज मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं तुम्हारे कारण, मुझे व्यथा जो हो रही है कोई विशेष नहीं। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन जिस प्रकार की मृत्यु मुझे प्राप्त हो रही है तुम्हारे कारण, ठीक ऐसी तुझे भी मृत्यु प्राप्त होगी। महर्षि वशिष्ठ यही कहना चाहते हैं कि भैया भरत, अब द्वंद्वग्रस्त मत हो, शोक से बाहर निकलो। श्राद्ध का संपादन करो, क्योंकि आज महाराज दशरथ की जो मृत्यु हुई, राम चाहते तो अपने पिता की मृत्यु रोक सकते थे। उन्हें ज्ञात था कि उनके जाने के बाद उनके पिता जीवित नहीं रह पाएंगे। एक तरफ अपने वरदान की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ श्रवण कुमार के पिता के शाप की रक्षा कर रहे हैं। तो संसार को यह शिक्षा दे रहे हैं कि जो व्यक्ति काम पास में बंधकर संबंधों की व्याख्या करता है, संबंधों का निर्वाह करता है, संबंधों की उपेक्षा करता है, उसके जीवन और मृत्यु से मेरे ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता। अन्यथा जो बात देवी कैकेयी से उन्होंने कहा कि मैं शीघ्रता पूर्वक वन को चला जाऊंगा, ये भी कह सकते थे कि देवी भरत को पहले बुला लीजिए, मैं चाहता हूं कि भरत का राज्याभिषेक मैं अपनी आंखों से देख लूं, उसके बाद मैं बन जाऊं, ऐसा कह सकते थे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। यदि ऐसा वे करते तो महाराज दशरथ की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि भरत आने के बाद राज्य स्वीकार नहीं करते। जो बातें आज हो रही है वो बातें तब भी होती कि कैकेयी बलपूर्वक छलपूर्वक महाराज के प्रेम का दुरुपयोग कर भरत तुम्हारे लिए राज्य की याचना की है, यदि तुम राजा बनोगे तो हम सब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। जो बात कैकेयी को महर्षि वशिष्ठ मंत्र आदि ने कही, वो बात भरत से भी कह सकते थे। फिर होता क्या? काम को उद्वेग में इन चंचल इंद्रियों के साथ जीने वाले लोग दंड नहीं पाते। नारद पंचरात्र में कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी कुछ कुलीन स्त्रियों को बुलाए और उन स्त्रियों को कामानल देने के लिए प्रस्तुत हुए कि ये कामानल ले लो। उन स्त्रियों ने पूछा कि महाराज कामानल लेकर मैं करूंगी क्या, इसका मेरे जीवन में क्या उपयोग होगा? उसका उपयोग बतलाते हैं। वे ब्रह्मा कहते हैं कि जीवन के अंतिम क्षण तक, मृत्यु के दिन तक काम भोग का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। उन स्त्रियों ने कहा कि महाराज आपको हम सब शापित कर देंगी, सती स्त्रियों के शाप का भय नहीं है क्या?
ब्रह्मा विचलित हो जाते हैं, स्त्रियां चली जाती हैं। भगवान शंकर कहते कि बात तो ठीक है, किसी सती स्त्री का उपहास नहीं करना चाहिए, उनके भीतर दुर्वृत्ति आए ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा कहते कि तो मैं स्वयं विदग्ध हो रहा हूं, इसके लिए मैं करूं क्या? तो उन्होंने, भगवान शिव ने परामर्श दिया कि आप एक ऐसी सृष्टि करें जहां स्त्रियां आपके इन भावनाओं के अनुरूप क्रियाशील हों। तो ब्रह्मा ने कृत्याओं को उत्पन्न किया, कृत्याओं की सृष्टि करी। नर पंचरात्र में कृत्याओं के सौंदर्य का जो वर्णन किया गया है, महाराज क्या कहना है। ऐसे ही हमारी नीति शास्त्र नहीं कहती कि रूपवती भारजा शत्रु, जो सुंदर पत्नी होती है वह शत्रु होती है। कृत्याओं का वर्णन है शुकनाशिका, पिकबैनी, स्वर्णाभा आदि आदि। ये कृत्याएं देव सभा में चली गई और देव सभा में जाकर देवताओं को उत्कोचित करने लगी कि आप आए, मेरे साथ रमण करें, मेरे साथ चले, मैं आपको हर प्रकार से प्रसन्न रखने का प्रयत्न करूंगी। सारी देव सभा खाली हो गई, सारे देवता पलायन कर गए। अश्विनी कुमार ने दो बातें क्या की, यज्ञ भाग से वंचित कर दिए गए। वो तो बाद में महर्षि च्यवण की चिकित्सा करी और महर्षि च्यवण ने ऋषियों से निवेदन कर उन्हें यज्ञ भाग में पुनः स्थापित कराया। बात यह नहीं है, बात यहां है मुख्य रूप से कि देव सभा में गई कृत्याओं के इस यौन आमंत्रण को देखकर देवियां लज्जित हो गई। लक्ष्मी, पार्वती, सावित्री आदि आई। पार्वती जी ने कहा, धिक त्वाम स्वभाव कुलटाम लज्जिता भव सुंदरी। अरे तुम्हारे इस उल्टा स्वभाव को धिक्कार है। ऐ सुंदरियों, लज्जा का आवरण स्वीकार करो। सोमानम गौरवम रक्षयस्माकम च स्मरातुरे। अस्मार की पीड़ा से आतुर हुई ऐ सुंदरियों, अपने सम्मान का गौरव और मेरे भी सम्मान का गौरव करो, स्त्री जाति के सम्मान का गौरव करो। जब कोई स्त्री स्वयं अस्मार से आतुर होकर पुरुषों को आमंत्रित करने लगी, प्रेरित करने लगे, उत्कोचित करने लगे, समाज कहां जाएगा? कपिल जी ने भी कहा था कि मानव मात्र को अपने कल्याण के लिए यदि कुछ करना है तो एक कार्य अवश्य करे, संगम न कुर्यात प्रमदाशु जातो। जो स्त्रियां पुरुष के भीतर काम के भाव को उत्प्रेरित करने वाली हो, ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। देवी पार्वती इतना ही नहीं कहती कि तू अपने मान और मेरे सम्मान, स्त्री जाति के सम्मान के लिए लज्जा का वर्ण करो, बल्कि यहां तक कहती है कुल धर्म कुल भयम शौशल्य मान मूर्तिजम। जनिम लभ पृथिव्यम च काम व्यूहम विधाय च। अरे तुम इस जीवन को समाप्त कर दो, मृत्यु को प्राप्त हो जाओ और फिर दोबारा संसार में जन्म लो, और तब तुम्हारे भीतर कुल धर्म, कुल भय के कारण सौशीलता हो और तुम माननी बनो। जब तक कुल का भय, कुल का शील और कुल के धर्म की चिंता किसी कन्या में नहीं होगी, स्वेच्छाचारिता की प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी। जब समाज में स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी होंगी, समाज कहां जाएगा? ये केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। महाराज दशरथ स्वयंभू मनु के रूप में जब तपस्या किए और उन्हें कहा कि सुत विषयिक तब पदरति होयु मोहि बड़मूल कहे किन को, ऐसा वरदान इन्होंने मांग लिया कि आज महाराज दशरथ तो मूल कहे ही जा रहे हैं। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा
में एक इतना बड़ा अपवाद उत्पन्न हो गया कि आज तक यह गीत गाई जाती है, यह बात कही जाती है कि एक राजा अपने बुढ़ापे में भी काम के आवेग में अपनी पत्नी को पाने के आग्रह में ऐसे पुत्र को वन भेजना स्वीकार कर लिया जिसके विषय में स्वयं वो कहता है, जे हमारे अरिमित्र उदासी सबई राम प्रिय जय विधि मोहि। ये कितना बड़ा अपवाद है महाराज। इति देवी महेश्वासम परिगृभ्या विशस्य च ततः परमुवाचेदम वर्द काम मोहित। कैकेयी राम का वनगमन मांगने के लिए प्रतीक्षा करती रही कि महाराज दशरथ के पांव कब मर्यादा विवेक कब काम के आवेग में उखड़ जाते हैं। सुमंत्र जी ने कहा शत्रुघ्न जी से, सुमंत्रश्चापि शत्रुघ्नम उत्थाप्याभि प्रसादे च श्रावयामास तत्त्वज्ञ सर्वभूतम हवा भवौ। सुमंत्र तत्व की बात तो यह है, जैसा कि मैंने पूर्ववर्ती विद्वानों से सुना है कि संसार में जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना अवश्यंभावी है, इसलिए आप इस शोक का परित्याग करें और आगे के कार्य के लिए तैयार हों। सुमंत्र के द्वारा उद्बोधित किए जाने के बाद शत्रुघ्न जी और भरत जी दोनों अपनी आंखों को पूछते हुए अश्रूणि परि वृद्धगंतौ रक्ताक्षौ दीन भाषिणौ आमत्यस्य त्वरयन्ति स्मतनयौ चापरा क्रिया, अपने मंत्रियों को निर्देश दिए कि अब आगे का कार्य शीघ्र किए संपादित किया जाए। आज इसी वाणी को विराम, शेष चर्चा कल। जय श्री श्रीमन्नारायण।